अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज की वीडियो में हम एक बुक का रिव्यू डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री बाय अनातोल लिविन। राइटर ने यूएसए और पाकिस्तान के रिलेशंस में इंडिया को एक अहम फैक्टर कहा है कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने यूएसए की अफगानिस्तान में जो भी हेल्प की है उसके पीछे इंडिया एक फैक्टर था, यानी कि पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में अपनी पोजीशन को रीजन में स्ट्रॉन्ग करना चाहता था। इस वजह से उन्होंने यूएसए को एज अ अलाई ज्वाइन। इस यूएस पाकिस्तान के रिलेशंस के अलावा उन्होंने इस बुक में और भी बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, जैसे कि उन्होंने बताया है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। कोई भी पाकिस्तानी सोसाइटी एथनिक, रेशियल, सेक्टेरियन और रिलीजियस लाइंस पर डिवाइडेड है। इस हद तक डिवाइडेड है कि इन्हें किसी भी एजेंडा पर इकट्ठा नहीं किया जा सकता। अगर कोई पाकिस्तानी अवाम को एक एजेंडा पर इकट्ठा करना चाहे तो उसे बहुत सारे डिफरेंसेस का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले उससे क्वेश्चन किया जाएगा कि वो उसके रिलीजन से है या नहीं। उसके बाद उससे पूछा जाएगा कि वो उसके सेक्ट से है या नहीं। इन चीज़ों में अगर वो सेम है तो फिर उसकी ज़ात बिरादरी के बारे में देखा जाएगा कि वो जट है या नहीं, हमारी बिरादरी से है या नहीं। इस तरह से पूरी सोसाइटी डिवाइडेड है और किसी भी एक चीज़ पर राजी नहीं होती है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी सोसाइटी स्ट्रॉन्ग जबकि स्टेट वीक है। स्टेट के वीक होने का मतलब ये है कि पाकिस्तानी अदारे कमजोर हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जुडिशरी, पुलिस, सिक्योरिटी के तमाम अदारे वीक हैं और ये वीक हैं एलिट कैप्चर की वजह से। यानी कि लॉज और पॉलिसीज जो भी पाकिस्तान में बनाई जाती हैं वो एक स्पेसिफिक क्लास को, एक स्पेसिफिक एलिट को प्रोटेक्ट करती हैं, ना कि यहाँ की आवाम को। एलिट कैप्चर की दूसरी किस्म ये है कि पाकिस्तानी एलिट पाकिस्तान के तमाम रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है और जो भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो भी मिल ओनर्स बड़े हैं वो सबके सब पावर में बैठे हुए हैं और लॉज भी ऐसे बनाते हैं जिनसे उन्हें एग्जेम्पशन मिल जाती है हर तरह का टैक्स पे करने से, यानी कि वो टैक्स भी पे नहीं करते। पाकिस्तानी अदारे एलिट कैप्चर की वजह से वीक हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से वो अदारे ठीक से काम नहीं कर पाते। स्टेट इस तरह से भी कमजोर है कि ट्रेडिशनल ट्राइबल एरियाज में फ्यूडल लॉर्ड्स बैठे हुए हैं जो कि पाकिस्तानी लॉ को खातिर में नहीं लाते, एक्सेप्ट उन्हें फोर्सफुली मनाया जाए। ये चीज़ सब कम हो रही है लेकिन अभी बेस वीक है और सोसाइटी स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तानी सोसाइटी किनशिप की वजह से स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तानी स्टेट भी किनशिप की वजह से ही वीक है। किनशिप ने स्टेट को इस तरह से वीक किया है कि जो भी पॉलिटिशियंस हैं, जो भी पार्टी बनाते हैं या पार्टी में आते हैं, वो सोशल वेलफेयर या आवाम की खिदमत करने की वजह से पार्टी में नहीं आते, बल्कि अपने किनशिप रिलेशंस की वजह से और अपने इन्फ्लुएंस की वजह से पॉलिटिक्स में आते हैं। ये चीज़ हमें देखने को मिलती है फ्यूडलिज्म में। पाकिस्तान में जागीरदाराना निज़ाम की वजह से पॉलिटिक्स कमज़ोर रही है, यानी कि ये लोग पॉलिटिक्स को, पार्लियामेंट को कंट्रोल करते हैं इस तरह से कि सिस्टम इनकी फेवर में ही रहे, जहाँ पर गरीब लोग हमेशा जुल्म का निशाना ही रहते हैं। ये सब उन्होंने अपनी बुक में लिखा है। यहाँ तक तो बात कर ली पाकिस्तानी स्टेट की कि किनशिप ने पाकिस्तानी स्टेट को किस तरह से वीक बनाया हुआ है। अब किनशिप ने पाकिस्तानी सोसाइटी को किस तरह से मजबूत बनाया है ये भी देख लेते हैं। अनातोल लिविन कहते हैं कि किनशिप इज द ग्रामर ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल आप फ्यूडलिज्म में ही देखें, जागीरदारों के मजारे, सर्फ्स वगैरह जो उनकी जमीनों में बैठे होते हैं और उनको सर्व करते हैं, वो उन्हीं को वोट देते हैं। वो जागीरदार जिसको कहता है उसके कहने पे वो वोट देते हैं। अपनी मर्जी से वो वोट, उन्हें पता है जब भी उन्हें इंसाफ की जरूरत पड़ेगी या उन्हें अच्छे हेल्थ केयर की जरूरत पड़ेगी तो उनके काम उन जागीरदारों ने ही आना है, या जो भी वहां पर बड़े लोग बैठे हैं गाँव के उन्होंने ही आना है, ना कि पाकिस्तानी स्टेट ने। पॉलिटिक्स में किनशिप की वजह से डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, जिसकी वजह से कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स पॉलिटिक्स में नहीं आते, मेरिट पर नहीं आती, की वजह से स्टेट कमजोर है, अच्छी पॉलिसी मेकिंग नहीं हो। सोसाइटी में किनशिप रिलेशन को इलेबोरेट करने के लिए उन्होंने एक छोटी सी मिसाल दी है कि अगर कि फॉर एग्जांपल एक आदमी बस में बैठ जाता है तो वो कंडक्टर को भाई साहब कह के बुलाएगा ताकि उसे थोड़ी बहुत फेवर मिल जाए उससे। उन्होंने बोला है कि पाकिस्तानी अदारों में भी यही चीज चलती है और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में भी यही चीज से आते हैं, बरादरी की वजह से आते हैं, ना कि मेरिट पर आते हैं, ना ही आवाम को सर्व करके आते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सोसाइटी में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। इस तरह से किनशिप ने पाकिस्तानी स्टेट को वीक और पाकिस्तानी सोसाइटी को एक हार्ड सोसाइटी बना दिया है। तो लिविन ने अपनी बुक में ये भी बताया है कि पाकिस्तानी अवाम के सेंटीमेंट्स अमेरिका के खिलाफ है और जुल्फकार अली भुट्टो जैसे पॉलिटिशियंस ने इन सेंटीमेंट्स का फायदा उठा इस्लामिक बॉम्ब बनाया। इसके अलावा पाकिस्तानी अवाम ये भी समझती है कि 9/11 वाला जो भी एपिसोड चला वो स्टेज था, अमेरिका का एक प्लॉट था ताकि वो अफगानिस्तान में एंटर हो सके और मुस्लिम वर्ल्ड को डोमिनेट कर सके। सोसाइटी इस वजह से भी हार्ड है क्योंकि पाकिस्तान को मिलिटरीली थ्रेट नहीं किया जा सकता।
انہوں نے کہا ہے کہ بڑی سے بڑی پاور ایون امریکہ بھی پاکستان کو ملیٹریلی تھریٹ نہیں کر سکتا۔ ایک سنگل فیکٹر جس کے ذریعے سے پاکستان کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے وہ ہے اکنامک انسینٹیو۔ ایڈ بند کر کے یا ایڈ دے کر پاکستانی پولیٹکس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ادروائز نہیں ہے۔ اردو لینگویج نیکسٹ پاکستان نہ ہی ایسٹ پاکستان کی لوکل لینگویج تھی، بلکہ یہ برٹش امپائر کے ہارٹ لینڈ کی لینگویج تھی۔ پھر بھی اردو کو ایک نیشنل زبان بنا دیا گیا کیونکہ یہ یہاں کی ایلیٹ کی زبان ہے، اسپیسیفک ایلیٹ کلاس ہی اس زبان کو بولتی ہے، نہ کہ یہاں کی باقی لوکل لینگویج، جس کی وجہ سے پاکستانی سوسائٹی اور پولیٹکس کے درمیان میں ہمیشہ سے ایک ڈسٹینس رہا ہے۔ اردو زبان پر ڈفرینسز ایک انیشل کوز ہے فال آف ڈھاکہ کا۔ جی ویورز، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کیونکہ ویڈیو کافی لینتھی ہو گئی ہے، لیکن بک کا ابھی صرف ہم نے ایک چیپٹر بتایا ہے۔ اگر آپ لوگ نیکسٹ ریویو چاہتے ہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں ریویو لکھتے ہیں، میں آپ کو باقی بک کا بھی ریویو دے دوں گی۔ کیسی لگی آپ نے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر چاہیے آپ نے اپنی سجیشن ضرور دینی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔